मैंने हाल ही में ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी जिसका टाइटल था व्हाई इज इंडिया सो अनसेफ फॉर वुमेन। इस पूरी वीडियो में मैंने नोटिस किया कि ध्रुव राठी ने ममता बनर्जी को इस तरह से प्रोटेक्ट किया है जैसे कि वो उनकी मौसी लग रही हो। एक बड़ी एमएनसी, हजारों एम्प्लॉय और टाटा का पूरी दुनिया में नाम। सबको लगता है कि टाटा बस कैरियर बनाती है, लेकिन उसी चमचमाती बिल्डिंग के पीछे कुछ ऐसे कांड हुए जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टीसीएस नासिक में जो केस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम नहीं था, वो ऐसे साजिश की तरफ इशारा कर रही थी जिसे सुनकर आपके होश तक उड़ जाएंगे। क्या सिर्फ वो एक रेप केस था या फिर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान था? सो वीडियो को स्टार्ट करते। टीसीएस नासिक के कैंपस में एक हाउस कीपिंग में काम करने वाली औरत ने बताया कि उसके साथ वहां के कुछ स्टाफ ने, जो कि हाउस कीपिंग में काम करते थे, उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की है। लेकिन ट्विस्ट जब आता है जब उसने बताया कि ये चीज़ उसके साथ एक दिन से नहीं हो रही है, उसके साथ ये चीज़ कई दिनों से हो रही है। और उसने बताया कि उसे बहुत दिन से टारगेट किया जा रहा था, उसे बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही थी, अपना धर्म चेंज कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पूरे कांड में नासिक पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से नाम है शेख ख्वाजा, अरबाज शेख और सोहेल शेख। आखिर ऐसी घटनाएं सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग कैसे करते हैं? आखिर क्या उनके कम्युनिटी में या उनके धर्म में यही सिखाया जाता है, या फिर उनकी घटिया सोच उनके आदर्शों से ऊपर हो जाती है? तो अभी हाल ही में अपने इंडिया में इतना बड़ा केस हो गया, लेकिन हमारे इंडिया के बिग ब्रेन यूट्यूबर्स जो हैं वैसे तो बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, वॉर की बात कर लेंगे। सॉरी, वॉर और जियो पॉलिटिक्स छोड़ दो, मोदी का नाम लेके अपने सब्सक्राइबर को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी हॉरिफिक रेप केस की, तो इनका इंटरनेट अचानक से बफरिंग करने लग जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी एंड देशभक्त। इनका एक्टिविज्म इतना सेलेक्टिव होता है कि उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी होटल का मेन्यू देख रहा हूँ। देखो, अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बस मोदी का नाम लेकर, मतलब मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, लेकिन जब बात आती है किसी इंडिविजुअल धर्म पर तो उनका जर्मन शेफर्ड जैसा शकल पूरा रूप ले लेता है। मैंने हाल ही में ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी जिसका टाइटल था व्हाई इज इंडिया सो अनसेफ फॉर वुमेन। ये वीडियो आप जाके सर्च कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी चीजें बताई गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में उस लड़की को इंसाफ मिला? क्या वहां की सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं थी? इस पूरी वीडियो में मैंने नोटिस किया कि ध्रुव राठी ने ममता बनर्जी को इस तरह से प्रोटेक्ट किया है जैसे कि वो उनकी मौसी लग रही हो। इन जैसे यूट्यूबर से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एक इंडिविजुअल धर्म को टारगेट लेके और एक इंडिविजुअल सरकार को लेके पूरा का पूरा अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो तीनों लड़के थे, शेख, अरबाज, सोहेल, वहां पर हाउस कीपिंग या स्टाफ का काम करते थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई और इन लोगों का कहना था कि इनका नेटवर्क जो था बस एक ही लड़की तक लिमिटेड नहीं था। सवाल यह है कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे हुआ? क्या इतनी बड़ी कंपनी में कोई कैसे इतनी बड़ी हरकत कर सकता है? अब ऐसे बात किया जाए तो टीसीएस जो कंपनी है वो सेफ वर्क प्लेस का दावा करती है, लेकिन जब ये कांड हुआ तो इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या फीमेल एम्प्लॉय के लिए इंटरनल सिक्योरिटी कम्युनिटी आईसीसी सिर्फ कागजों में है? दूसरी बात, नाइट शिफ्ट में सुनसान कॉर्नर पर पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जाती है? और तीसरी बात, क्या एचआर ने स्टाफ की सस्पिशियस एक्टिविटी को इग्नोर किया? इन सबका सबसे पहला काम होता है दोस्ती करना, उसके बाद बातों बातों में अपने धर्म को बीच में घुसाना या फिर उन्हें लालच देकर उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना। लेकिन जब लड़की इनकी बातें नहीं मानती है तो ये लोग ऐसी दरिंदगी चुनते हैं जिससे उसे तोड़ सकें। अब यूट्यूब और लोकल न्यूज की बात कर ले तो ये मामला सिर्फ एक लड़की तक सीमित नहीं था। एलिगेशन यह है कि कैंपस के अंदर पूरा का पूरा नेक्सस इस प्लान पे काम कर रहा था। अब एलिगेशन यह भी है कि वहाँ के एम्प्लॉय को ये लोग धीरे धीरे ब्रेन वॉश करते हैं, उसके बाद इमोशनली और प्रोफेशनली उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि उन्हें धर्म परिवर्तन किया जा सके। जरा सोचिए, एक कॉर्पोरेट में जहाँ लोग कोडिंग और मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का खेल चल रहा था। क्या वहाँ का मैनेजमेंट सो रहा था? सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनी में, जो जानी जाती है अपने हाई एंड सिक्योरिटी और अपने स्ट्रिक्ट पॉलिसी के लिए, वहाँ पर ऐसा कांड कैसे हो सकता है? देखो, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है कि टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है और वो नहीं चाहेगी कि मार्केट में उसका जो वैल्यू है वो कम हो, तो वो चाहेगी इस केस को वहीं पर रफा दफा करना या उसी केस को वहीं पर दबा देना। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कंपनी की वैल्यू क्या एक बेटी की इज्जत से बड़ी हो गई है? क्यों बार बार हमेशा आईटी कंपनी से ऐसी खबर सुनने को आती है? आज वो जो विक्टिम है वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है, उन सारी लड़कियों की लड़ाई लड़ रही है जो सुबह सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस के लिए जाती हैं और इस उम्मीद में रहती हैं कि वो ऑफिस में सेफ रहेंगी। अब जरा इमेजिन कीजिए उस मेंटल ट्रॉमा को जिसमें एक तरफ रेप का डर और दूसरी तरफ प्रेशर हो धर्म बदलने का। देखो, ये वीडियो व्यू पाने के लिए नहीं है। मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग कहते हैं कि ये जो मॉडर्न कंपनियां एक मॉडर्न टेम्पल्स की तरह हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और जस्टिस फॉर टीसीएस विक्टिम लिखकर इस आवाज को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।